सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आज मैं देवताओं के विषय में थोड़ी सी बात करूंगा। भगवान शंकर का जो रुद्राभिषेक होता है उसमें शिव परिवार के साथ साथ भगवान शंकर जी होते हैं, 11 रुद्र हैं, इनके साथ इनका जो पूजन किया जाता है और जो वीरभद्र और नाग, कुबेर जी आदि आदि जो शिव सपर्या के माध्यम से पूजन किया जाता है, इसमें मैं अपनी एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि 2 देवताओं का और भी पूजन होना चाहिए, उनको भी वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। एक तो भगवान विष्णु और दूसरे भगवान सूर्य। देखिए, 33 कोटि देवता हैं, उसमें 5 देवताओं का मुख्य महत्व है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक देवता भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान गणेश जी और देवी जी, ये 5 ही वैदिक देवता हैं। राम और कृष्ण ये वैदिक देवता नहीं हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ये अवतार हैं और ये बाद में आए हैं और वेद बहुत पहले से हैं। शिव पुराण के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर से ओम शब्द का प्राकट हुआ, ओम से नमः शिवाय शब्द बना और इससे त्रिपदा गायत्री मंत्र का जन्म हुआ और गायत्री से वेदों का जन्म हुआ, इसलिए वेद माता गायत्री कही जाती हैं। तो अनादिकाल से जो वेद चले आ रहे हैं, इसमें 5 देवता ही मुख्य माने गए हैं। भगवान शंकर, गणेश जी, दुर्गा जी यानी देवी जी और भगवान सूर्य, भगवान विष्णु। तो मुख्य 5 देवताओं की इसमें भूमिका है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि शिव पंचायतन, गणेश पंचायतन, सूर्य पंचायतन, विष्णु पंचायतन, देवी पंचायतन, जिस देवता का मुख्य पूजन होता है, अगर देवी पंचायतन का पूजन हो रहा है तो देवी जी बीच में आ जाएंगी और अन्य देवता आसपास होंगे। अगर गणेश पंचायतन का पूजन हो रहा है तो गणेश जी बीच में आ जाएंगे, अन्य देवता अगल बगल रहेंगे। ऐसे ही भगवान सूर्य का है, अगर सूर्य पंचायतन का पूजन हो रहा है तो भगवान सूर्य बीच में होंगे, अन्य विष्णु आदि सारे देवता अगल बगल होंगे। ऐसे ही शंकर जी शिव पंचायतन का पूजन हो रहा है तो शंकर जी बीच में होंगे, अन्य देवता अगल बगल होंगे। जिस देवता का मुख्य पूजन होता है वो देवता बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 5 देवता की बात कर रहा था जो वैदिक काल के देवता हैं, जिनका बहुत ही बड़ा महत्व है। वो गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, भगवान विष्णु और सूर्य। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हो तो रुद्राभिषेक में शिव सपर्या के माध्यम से अन्य जितने भी देवताओं का आह्वान किया जाता है। मैया पार्वती का आह्वान होता है, उसमें देवी जी आ गई। देखिए, देवी में चाहे मैया पार्वती हो, चाहे वो राधा जी हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी जी हो, कोई भी देवी हो, वो देवी के रूप में आ रही है। ऐसे ही जो वैदिक काल के जो देवता हैं उसमें देवी जी का आह्वान तो होता है, वहाँ पर मैया गौरी जी बैठती हैं, लेकिन 2 देवता और आवाहित होने चाहिए। एक भगवान विष्णु का भी वहीं पर स्थान होना चाहिए और एक भगवान सूर्य का भी उसी जगह स्थान होना चाहिए। तो शिव सपर्या के माध्यम से जो भगवान शंकर का पूरा परिवार वहाँ पर बैठता है और कुबेर आदि का जो आह्वान किया जाता है, उसी जगह भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का भी आह्वान होना चाहिए, जिससे कि शिव पंचायतन का पूजन हो सके। और ये जो वैदिक देवता 5 मुख्य देवता माने गए हैं, तो अब देखिए, राम और कृष्ण ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हुए तो जितने भी अवतार हैं वो भगवान विष्णु के ही अवतार में आ जाएंगे। तो यहाँ पर यद्यपि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन राम, कृष्ण जी और जितने भी 24 अवतार हैं वो वैदिक देवता में नहीं है, क्योंकि मुख्य केंद्र भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु ही वैदिक देवता में आते हैं और उनके अवतार वैदिक देवता में नहीं है, लेकिन वो वैसे ही पूजे जाते हैं और पूजे जाएंगे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ऐसे ही भगवान शंकर के अवतार में 11 रुद्र बताए गए हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। तो भगवान शंकर
की पूजा में हनुमान जी की भी पूजा है, सारी बातें हैं। तो लेकिन वैदिक देवता में हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, यद्यपि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। तो यहाँ पर मेन केंद्र भगवान शंकर जी हैं। तो यहाँ पर अब जैसे सीता जी हैं, राधा जी हैं, ये जितनी भी देवियाँ हैं, जो भी इस तरीके के हैं, वो देवी का ही एक रूप है। और मुख्य देवी जो बताई गई हैं आदिशक्ति, जो जगत माता हैं, वो वैदिक हैं। और इनके बाद में जो भी इनके अवतार हैं, जो कोई अंश आए हैं, वो सब पूजनीय हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5 देवताओं की ही मुख्य भूमिका है। तो 5 देवताओं में शिव सपर्या के माध्यम से जो भगवान शंकर का पूजन किया जाता है, उसमें भगवान विष्णु और सूर्य का भी आवाहन होना चाहिए, तब ये आपका रुद्राभिषेक पूर्ण होता है। तो इस तरीके से 5 देवताओं की मुख्य भूमिका, और 5 ही मुख्य देवता हैं, भगवान शंकर, गणेश जी, दुर्गा जी और भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, शंकर जी आदि आदि। यही 5 मुख्य देवता हैं जिनका बड़ा महत्व है, और यही वैदिक देवता कहलाते हैं। तो साथियों, मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और फिर कुछ नई चीज़ के साथ में मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।